अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक प्ले की, जो कि हैरोल्ड पिंटर का प्ले है, दैट इज़ कॉल्ड साइलेंस। अब साइलेंस इसका नाम क्यों है वो आपको उसकी समरी से, इसकी थीम से भी आइडिया हो जाएगा। सो ये बेसिकली एक वन एक्ट प्ले है, यानी कि एक ही एक्ट में कंप्लीट प्ले परफॉर्म हो जाता है। ये 1969 में पहली बार स्टेज पे परफॉर्म हुआ था और शेक्सपियरियन एजेंसी थी या कंपनी थी, उन्होंने प्रोड्यूस किया था इसको। लेकिन ये प्ले जो है वो एक टिपिकल आपको स्टोरी नहीं बताएगा। इसके अंदर ह्यूमन इमोशन, लॉन्गिंग्स और कम्युनिकेशन गैप्स दिखाई देंगे कि किस तरह 2 लोग या 3 लोग एक साथ या एक-दूसरे के करीब मौजूद हो सकते हैं, बट स्टिल वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, जब स्टिल वो आपस में सफ़र कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। इस प्ले की शॉर्ट सी समरी को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इस प्ले के अंदर 3 हमारे पास कैरेक्टर्स हैं। इसके 3 मेन कैरेक्टर में सबसे पहला कैरेक्टर एलन का है, देन रम्सी का एंड फिर बेट्स का कैरेक्टर आता है। एलन जो है वो एक यंग वुमन का कैरेक्टर है, जो कि अपनी अर्ली 20s में है। रम्सी का कैरेक्टर लाइक अराउंड 40 के आप आस-पास रख लें, और बेट्स का जो कैरेक्टर है ही इज़ अ मैन जिसकी एज अराउंड 30 है। ये तीनों जो कैरेक्टर्स हैं ये अपनी यादों में खो जाते हैं। लाइक आप अगर इसको स्टेज परफ़ॉर्म होते हुए देख रहे हैं, ये सब लोग अपने-अपने दिमाग में ही कहीं के कहीं पहुँचे हुए हैं। लाइक एक दूसरे के मुतल्लिक ही सोच रहे हैं। कभी ऐसे होता है कि एक दूसरे से मुखातिब भी होते हैं, बट फिर भी कहीं न कहीं अपनी सोच में ही खोए रहते हैं। इस प्ले को अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसमें कोई एक क्लियर प्लॉट नहीं है, बल्कि ये एक फ्रेगमेंटेड मोनोलॉग्स कहते हैं, जो एक कैरेक्टर खुद अपने दिमाग के अंदर अपने आप से बातें कर रहा होता है। लाइक जो सेल्फ टॉक होती है ना एक इंसान की अपने आप से बात, और वो उसको सोच रहा होता है और वो उसको लग रहा होता है मैं खुद से बात कर रहा हूँ, तो उसे मोनोलॉग्स कहते हैं। और डायलॉग्स जो हैं वो लाइक दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह से दिखाया हुआ है कि हमें इमोशनल डिस्टेंस समझ में आता है। अब ये जो 3 कैरेक्टर हैं, ये 3 कैरेक्टर्स को आप ऐसे ले लें कि ये एक लव ट्रायंगल के अंदर फँसे हुए हैं। एक को पसंद करता है, दूसरा दूसरे को, लाइक इस तरह से लव ट्रायंगल है। जो एलन का कैरेक्टर है उसको क्या है, वो रमसे के साथ गुज़ारा हुआ अपना वक़्त याद आ रहा है, लेकिन रमसे जो है वो उससे लाइक इमोशनली बड़ा दूर हमें लाइक दिखता है स्टेज के ऊपर, और वो अपनी ही किसी सोचों में गुम है। जबकि बेट्स का जो कैरेक्टर है लाइक वो जो है वो एलन के साथ उसका भी कनेक्शन रहा हुआ है, तो वो उसको सोच रहा है, और वो इसका भी एलन के साथ रिलेशनशिप है, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का रिलेशनशिप है। उसको अगर हम हाइलाइट करें तो 3 मेजर पॉइंट्स में हाइलाइट कर सकते हैं कि एक इंटीमेसी को लेके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर और इमोशनल डिस्टेंस को लेकर ये हमारे पास बेट्स का रिलेशनशिप आता है। तो ये शॉर्ट सी समरी है। ये बस 3 कैरेक्टर्स हैं और वो या तो थोड़ी बहुत आपस में बात कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो वो फिर क्या है, वो अपने ही साइलेंस में, वो अपने ही इनर मोनोलॉग के अंदर मसरूफ़ हैं। और इस प्ले से हमें यही चीज़ शो होती है कि किस तरह से लोग एक दूसरे के करीब रहते हुए भी इमोशनली बहुत ज़्यादा दूर-दूर हो सकते हैं। ये प्ले बेसिकली 1969 में जैसे पहली बार परफ़ॉर्म हुआ था, तो ये उस टाइम पीरियड पे लिखा गया था जब इसी तरह के लाइक आप इमोशनल डिस्टेंस आपस में लोग फ़ील कर रहे थे। मतलब टाइम पीरियड उस एरा में ये सब चीज़ें को फ़ील की जा रही थी, तभी राइटर ने उन बातों को लिखा। हम थीम्स की बात करें तो हैरोल्ड पिंटर ने इस प्ले के अंदर काफ़ी डीप थीम्स को एक्सप्लोर किया है। जैसे सबसे पहले मेमोरी एंड सब्जेक्टिविटी की थीम आती है कि हर कैरेक्टर जो है वो अपनी यादों को डिफरेंट तरीके से याद करता है। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि हर एक की मेमोरी एक जैसी नहीं होती। हर शख्स की हर इंसान की जो परसेप्शन है वो दूसरे के मुताबिक नहीं हो सकती। सब अपने गुज़रे हुए वक़्त को अपने अकॉर्डिंग याद करते हैं। सेकंड हम थीम देखें तो इसकी है साइलेंस एंड कम्युनिकेशन की थीम। अब इस प्ले का नाम ही साइलेंस है, और ये थीम हमें हर जगह ही नज़र आ रही है। लाइक जो फीलिंग सच में होती है, इंसान वो एक-दूसरे से डिस्कस नहीं कर रहे, बट उनके बारे में सोच रहे हैं। अपेरेंटली कहने को साइलेंस है, हमें दिख रही है, बट इनर मोनोलॉग्स तो चल रहे हैं ना। और वो जो इनर मोनोलॉग्स में जो एक फीलिंग है वो आप बयान ही नहीं कर रहे। और इसी वजह से लोग जो हैं वो एक-दूसरे से इमोशनली दूर हो जाते हैं, बिकॉज़ हम कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से इश्यूज़ आते हैं, तो जब आप डिस्कस ही नहीं कर रहे सो इश्यूज़ रहेंगे। फिर हमारे पास इसकी लास्ट थीम आ जाती है आइसोलेशन एंड इमोशनल डिस्टेंस की थीम, कि ये प्ले हमें यही समझा रहा है कि सिर्फ़ आपको फ़िज़िकल प्रॉक्सिमिटी नहीं चाहिए, एक रिश्ते के लिए रिलेशनशिप फ़िज़िकल होना ज़रूरी नहीं है। कैरेक्टर्स की आपस में भी लाइक इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। वो एक-दूसरे से बात करें, सिर्फ़ वो एक-दूसरे को इमोशनल सपोर्ट ना दें, सॉरी फिज़िकल सपोर्ट ना दें, बल्कि इमोशनल सपोर्ट भी देनी चाहिए। फिर कैरेक्टर्स जो हैं वो एक-दूसरे के साथ यादों में इंडल्ज हैं, लेकिन इमोशनली वो आपस में लाइक कनेक्टेड ही नहीं है।
इस प्ले के अंदर स्टाइल और स्ट्रक्चर हैरोल्ड पिंटर ने काफ़ी यूनिक सा यूज़ किया। पहले तो उन्होंने अपनी ही टेक्निक पिंटर पॉज को यूज़ किया। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि लाइक पॉजेज और साइलेंसेस डायलॉग्स के अंदर उसका पार्ट होते हैं, और इसकी वजह से लाइक जैसे कहते हैं ना कि कोई आपसे कोई बात कह रहा है और आपको एकदम से उसका जवाब नहीं आया तो आप साइलेंट हो जाते हो, उससे फिर मिस्ट्री भी बनती है या टेंशन क्रिएट होती है कैरेक्टर्स के अंदर आपस में। और फिर इसी तरह से फ्रेगमेंटेड डायलॉग्स, यानी कि मुकम्मल आपको स्ट्रक्चर फील नहीं होता कि जो कैरेक्टर्स हैं वो उनके डायलॉग्स हैं बट वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, पूरे कंप्लीट आपको सेंस नहीं देंगे, बल्कि अक्सर उनमें ब्रेक रहता है। तो अब ये जो है वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रियलिज्म और ड्रीम लाइक फीलिंग आती है हमें कि ओहो अब क्या होगा, जैसे कहते हैं ना वही अगेन मिस्ट्री वाली बात आ गई है, टेंशन वाली बात आ गई। देन अगर फ्लूइड ट्रांजिशंस की हम बात करें तो कैरेक्टर्स जो है ना वो अपनी यादों और अपने डायलॉग्स में काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड है, यानी वो आपस में बहुत बिजी हैं अपने साथ ही। तो वो एक फ्लूइड सी ट्रांजिशन आपको नज़र आती है कैरेक्टर की और डायलॉग की आपस में। सो ओवरऑल अगर हम इस पूरे ड्रामा को देखें, सो ये प्ले जो है वो हमें यही सोचने पे मजबूर कर रहा है कि हमारी अपनी यादें और हमारे अपने जो इमोशंस हैं वो किस हद तक हमारे रिश्ते और हमारी रियलिटी को लाइक शेप कर रहे हैं। कि हम अपनी थॉट्स की वजह से इतने खुद के साथ बिजी हैं कि फिर हम दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हैं और दूसरे के मुतालिक बहुत कुछ फील भी कर रहे हैं बट हम उसको बता नहीं पा रहे। तो ये कॉम्प्लेक्स सा रिलेशनशिप है। और पिंटर के प्लेस जो हैं वो ऑब्वियसली एक ऐसा ही वर्ल्ड डिपिक्ट करते हैं कि अक्सर ऐसे होते हैं कि लाइक सब कुछ बहुत रियल लग रहा है और फिर एक टाइम पे आपको बहुत सा रियल भी लगेगा कि नहीं ये कैसे हो गया। सो इनकी प्ले के अंदर काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस और ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ये हाईलाइट करते हैं। सो ये भी प्ले ऐसा ही है, शॉर्ट सा प्ले है, वन एक्ट प्ले है। सो आई होप आपको क्लियर आउट हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।